हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु फ्रॉम शिफ्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफओ के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में कई सारे पेरोल मैनेजर्स एंड इवन पीएफ कंसल्टेंट भी अवेयर नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन अगस्त 2014 में ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने भेजा था, जो कि फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2014 से एप्लीकेबल था। जिसके पॉइंट नंबर 8 पे क्लियर कट लिखा हुआ है, एज ईपीएस विल henceforth अप्लाई ओनली टू ईपीएफ मेंबर्स हुज पे एट द टाइम ऑफ बिकमिंग पीएफ मेंबर इज नॉट मोर देन 15,000 per month on or after 1/9/2014, as entire employer and employee contribution shall remain in provident fund and no diversion to EPS shall be made for all new PF members on or after 1/9/2014 having salary more than 15,000 at the time of joining। जिसका क्लियर कट मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन 15,000 से ऊपर की सैलरी पे सबमिट कर रहे हो, तो वो सारा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ वाले पार्ट में जाएगा, विच मीन्स ओनली एंड ओनली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाले पार्ट में जाएगा। ईपीएस का मेंबर उन एम्प्लॉइज को नहीं बनाया जाएगा। बट कई सारे पीएफ कंसल्टेंट एंड पेरोल मैनेजर्स एक गलत प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं। वो उन एम्प्लॉइज का जिनका कंट्रीब्यूशन 15,000 से अबोव पे सबमिट करते हैं, उनका ईपीएस 15,000 पे 1,250 रुपये सबमिट कर देते हैं और बची हुई अमाउंट ईपीएफ के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारा का सारा फंड उनका ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में ही सबमिट करना है और उनको ईपीएस का मेंबर नहीं बनाना है। क्योंकि कई सारे एम्प्लॉइज़ जब अपने पीएफ क्लेम सबमिट करने जाते हैं ऐसे केस में, तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस रीज़न के साथ में कि आपका 15,000 के ऊपर पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है, फिर भी आपको ईपीएस का मेंबर क्यों बनाया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो उस केस में और भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है सभी एम्प्लॉयज़ को एज वेल एज उनके एम्प्लॉयर्स को। तो इस चीज़ के बारे में आप अवेयर रहिए। और अगर गलती से आपने किसी एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन ऐसे सबमिट कर भी दिया है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्म 3A, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप का दिखता है, इसको रिवर्स सीसीआर भी कहा जाता है। ये आपको उन सभी मंथ्स का फाइल करना है जितने मंथ्स का आपने गलत कंट्रीब्यूशन सबमिट किया है, और उसके बाद में ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सिंपली एज एन एम्प्लॉयर सील साइन करके सबमिट कर देना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। और जैसे ये फॉर्म आप ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे, उसके 15 to 20 वर्किंग डेज के बाद में डिपार्टमेंट उन एम्प्लॉयज़ का ईपीएस वाला फंड सारा ईपीएफ में ट्रांसफ़र कर देगा। और उसके बाद में जब वो एम्प्लॉयज़ अपने पीएफ के क्लेम को अप्लाई करेंगे, तो उनके क्लेम्स अप्रूव हो जाएंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल एज यू कैन also subscribe our YouTube channel. Thanks for watching this video.